आज हम कक्षा 8 की संस्कृत पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग 3 का दूसरा पाठ विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ है वो संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलूकीयम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक है विष्णु शर्मा और इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है, जिसके अंदर गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई है और इसके जो पात्र है वो मुख्यतः है वो है पशु पक्षी। आइए इस पाठ को हम पढ़ते हैं। कस्मिंश्चित् वने खरनखरनाम सिंह प्रतिवसति स्म। कस्मिंश्चित् का अर्थ होता है किसी, वने वन में, खरनखर नाम का, सिंह यानी शेर, प्रतिवसति स्म प्रतिवसति यानी रहता, स्म यानी था, किसी वन में खरनखर नाम का शेर रहता था। सह कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण क्षुधार्तः न किंचित अपि आहारं प्राप्तवान्। सह वह या उसे, कदाचित कभी, इतस्ततः इधर उधर, परिभ्रमण घूमते हुए, क्षुधार्तः भूख से, न किंचित अपि नहीं कुछ भी, आहार यानी खाने के लिए, प्राप्तवान यानी प्राप्त हुआ या मिला, यानी वह इधर उधर घूमा लेकिन उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। ततः फिर सूर्यास्त समये, सूर्यास्त के समय, एकाम एक, महतिम बड़ी, गुहाम गुफा, दृष्टवा देखकर, सह वह या उसने, अचिंतयत सोचा, नूनम अवश्य ही, एतस्याम इस गुहायाम गुफा में, रात्रौ रात के समय, को अपि कोई भी, जीव जानवर, आगच्छति आता है। उसने ये सोचा कि सूर्यास्त के समय जो उसने एक बड़ी गुफा देखी और गुफा को देखकर वो बोला या उसने विचार किया कि अवश्य ही इस गुफा में रात को कोई जानवर आता है। अतः इसलिए अत्र एव, यहाँ अत्रैव है तो यहाँ 2 शब्द है, अत्र धन एव, अत्रैव, निगूढ़ो भूत्वा छिप करके, तिष्ठामि देखता हूँ, अर्थात मैं यहाँ छिप करके उसका इंतज़ार करता हूँ। एतस्मिन् अंतरे, इसके पश्चात, गुहायाः गुफा का स्वामी मालिक, दधिपूछ नामक शृगाल सियार, समागच्छत आया। यानी कुछ देर के बाद में गुफा का स्वामी, जिसका नाम था दधिपुच्छ नाम का जो शृगाल था, गीदड़ था, सियार था, वो वहाँ आया। सह च यावत पश्यति तावत सिंह पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते, न च बहिरागता। उसने देखा, सह च यावत, च यानी और, सह यावत पश्यति मतलब उसने इधर उधर देखता है, तावत वहाँ, सिंह पद्धति शेर के पाँवों के निशान,
गुहायाम गुफा में प्रवेशित होते हुए दृश्यते दिखाई दिए, न च बहिरागता बाहर आते हुए नहीं। उसने यानी उस गीदड़ ने देखा कि जो शेर के जो पाँव के निशान हैं वो गुफा की ओर तो जा रहे हैं, लेकिन गुफा से बाहर की ओर उसके पाँव नहीं थे। इसका अभिप्राय यह हुआ कि हो न हो शेर उस गुफा के अंदर ही है। शृगालः अचिंतयत, श्रृंगाल ने सोचा, अहो विनिष्टो अस्मि, अरे मैं तो मारा गया, ये तो मौत निश्चित है। नूनम अस्मिन बिले, अवश्य ही इस बिल में सिंह अस्ति इति तर्कयामि, शेर है। यानी उसने क्या मन में विचार किया कि अवश्य ही इस बिल के अंदर, इस गुफा के अंदर शेर है, ऐसा तर्कयामी यानी मैं सोचता हूँ। उसने खुद से यह प्रश्न किया, तथा किम करवाणी, तब क्या किया जाए, ऐसा उसने विचार किया। एवं विचिन्त्य, ऐसा सोचकर, दूरस्थः दूर से ही रवम कर्तुम आरब्धः, रवम यानी आवाज़ करना, कर्तुम यानी करना, आरब्ध यानी शुरू किया। उसने बाहर से ही उस गुफा के बाहर खड़े होकर के उसने उस बिल को पुकारा, भो बिल, भो बिल, हे बिल, हे बिल, किम न स्मरसि, क्या तुम्हें याद नहीं, यत मया त्वया सह समयः कृतो अस्ति, यत कि मया मेरे, तवया तुम्हारे, शह साथ में, समयः समझौता, कृतो अस्ति किया हुआ है, यानी तेरे और मेरे बीच में एक समझौता, एक शर्त की हुई है। यत कि यदा अहम, जब मैं, बाह्यत यानी बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि लौटूंगा, तदा तब, त्वम तुम, माम मुझे, आकरयिष्यसि पुकारोगी। उस गीदड़ ने बिल को पुकारा और बोला कि हे बिल, हे बिल, क्या तुम्हें याद नहीं कि तेरे और मेरे बीच में एक शर्त की हुई है, एक समझौता किया हुआ है कि जब मैं बाहर से लौटूंगा तो तुम मुझे पुकारोगी। यदि त्वम माम न आह्वयसि, यदि तुम मुझे नहीं पुकारोगी, तर्हि अहम द्वितीयं बिलम यास्यामि इति, तो मैं, तर्हि यानी तो, अहम यानी मैं, द्वितीय बिलम दूसरे बिल में, यास्यामि लौट जाऊंगा या चला जाऊंगा। ये किसने कहा? उस गीदड़ ने उस गुफा से कहा। अतः एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंतयत, फिर ऐसा सुन करके शेर ने विचार किया, पूनम ईशा गुहा स्वामिनः सदा समावहानम करोति, अवश्य ही इस गुफा का स्वामी है, वो हमेशा, पूनम ईशा गुफा, अवश्य ही यह गुफा है, वो अपने स्वामी का सदा आह्वान करती है, अर्थात इसे पुकारती है। परंतु लेकिन मद भयात, मेरे डर से, न किंचित वदती, कुछ भी नहीं बोल रही है। ये उसने विचार किया कि मेरा डर इसे लग रहा है, इसलिए कुछ भी नहीं बोल रही है। अथवा साधु इदम उच्यते, या सज्जन पुरुषों ने यह भी कहा है। तो एक श्लोक है, वो श्लोक बोलता है, वयसंत्रस्तमनसां हस्तपादादिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च वैपयथुश्च अधिको भवेत्। भय संत्रस्त मन
से हाथ और पाँव की क्रिया अधिक होती है। अर्थात जब आदमी या मनुष्य या कोई भी जीव डर जाता है तो उसके हाथ और पाँव है वो अधिक कंपन करना शुरू कर देते हैं, प्रवंतरते यानी प्रवर्तित होते हैं, अर्थात क्रिया करते हैं। न वाणी मुँह से नहीं निकलती है। च वैपत्तुश्च अधिको भवेत प्रवर्तन्ते न वाणी च वैपथुश्च अधिको भवेत, यानी मुँह से वाणी भी नहीं निकल पाती है और शरीर है वो अधिक कंपन भी करता है और वाणी में भी कंपन होता है। तद अहम अस्य आह्वानं करोमि, तो मैं इसका आह्वान करूँगा, अर्थात मैं उस गीदड़ को पुकारूँगा। यह किसने सोचा? उस सिंह ने, उस शेर ने सोचा। एवं सह बिले प्रवेश्य में भोज्यम भविष्यति, और इस तरह से वह बिल में प्रवेशित होकर मेरा भोजन बन जाएगा, अर्थात मैं उसे खा लूँगा। इत्थम विचार्य, ऐसा सोच करके सिंह शेर सहसा अकस्मात श्रृंगालस्य, उस गीदड़ का आह्वानम अकरोत, आह्वान किया, यानी फिर उसने उस गीदड़ को बुलाया। सिंह से उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्च श्रृंगालम आह्वयत, सिंह की उच्च गर्जना से की प्रतिध्वनि से वह सा गुहा, कौन सी गुफा, यानी वह गुफा उच्चे जोर से श्रृंगालम आह्वयत, श्रृंगार को पुकारने लगी। अनेन अन्ये अपि पशवः भयभीता अभवन्, अनेन अन्य अपि, दूसरे अन्य जो पशु यानी पशु थे वो भयभीता यानी डर गए, अभवन हो गए, अर्थात दूसरे जो जंगल के जीव थे वो भी उसकी ध्वनि से, जो जैसे ही वो शेर ने ज़ोर से दहाड़ लगाई तो वो जो गुफा थी वो गुफा गूंज गई और उसकी प्रतिध्वनि से जो दूसरे पशु थे वो भी डर गए। श्रृंगालो अपि ततः दूरम पलायमानः इमं अपठत, श्रृंगाल भी तत् वहाँ से दूर पलायमानम चला गया, इमं अपठत, यह पढ़ते हुए। अब उसके नीचे ये जो पंक्ति लिखी है वो पढ़ता है, अनागतं यः कुरुते सह शोभते सह सोच्यते यो न करोति अनागतं वने यत्र संस्तस्य समागता जरा विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। इस श्लोक के अंदर कहा गया है कि जो अनागत जो बात नहीं हुई है अभी, यानी आने वाली बात को, यह कुरुते जो करता है, स शोभते, वह शोभा पाता है, अर्थात आने वाली या आने वाले समय से पहले ही जो बात सोच लेता है वह हमेशा फ़ायदे में रहता है। स सोचते यो न करोति अनागतम, और जो ऐसा नहीं करता है वो नुकसान में रहता है। वने अत्र संस्तस्य समागता जरा, इस वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया है, जरा माने बुढ़ापा आ गया है। लेकिन बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता, लेकिन मैंने कभी बिल की वाणी को नहीं सुना है। यह कहते हुए वह दूर चला जाता है और अपनी जान बचा लेता है। धन्यवाद बच्चों, आपने इस पाठ को सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।